इससे पहले कि मालकिन आए सारा का सारा दूध चुरा लेती हूँ। ये क्या? ये कांता का पति पाइप के थ्रू हमारे घर का दूध चोरी कर रहा है। इसका मतलब किचन से कांता। कांता, ये क्या कर रही थी? मेरे घर में पाइप लगा के मेरे घर का दूध चुरा रही थी। क्यों? चुप क्यों खड़ी है कांता? तुझसे पूछ रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बता, क्यों कर रही थी ये सब? मेम साहब वो मैं क्या ये वो लगा रखा है? तभी मैं सोचूं, मेरे घर से रोज रोज ये दूध चोरी कैसे हो जाता है? तू ही थी ना इसके पीछे, तू ही मेरे घर से रोज रोज ऐसे दूध चुराती थी ना। शक तो मुझे तुझ पे पहले से ही था और आज यकीन भी हो गया, क्लियर हो गया, मेरी आंखों के सामने ये सबूत मिल गया मुझे। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता भी है दूध कितना महंगा आता है और तू रोज रोज उसे ऐसे चोरी कर लेती है। तभी मैं सोचूं, रोज रोज आके तू मुझे ये क्यों बोलती थी कि अब मेम साहब आपने मुझे चाय बनाने को कहा था, पर ये दूध तो खत्म है, दूध तो है ही नहीं पतीले में। ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मैंने दूध मंगवाया था, ना तो किसी ने चाय पी ना दूध पिया, तो दूध खत्म कैसे हो सकता है? मेम साहब सब हमको कैसे पता होगा? हम तो चाय बनाने लगे थे लेकिन दूध ही खत्म है, अब चाय कैसे बनेगी? ये कुछ दिनों से रोज रोज दूध जा कहाँ रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आज पता चल गया कि ना तो दूध चोरी होता था और ना ही खराब होता था। तू ही थी जो रोज रोज इसे चुराती थी। बता, क्यों करती थी ये सब? ये सब कुछ मैं अपने बच्चे के लिए करती थी। बच्चे के लिए मतलब? जी मेम साहब, मैं अपने बच्चे को अच्छा दूध पिला सकूं, बस इसलिए आपके घर से दूध की चोरी करती थी मैं। तो तू दूध खुद भी तो खरीद सकती थी ना, चोरी करने की क्या जरूरत थी? मेम साहब, महीने में जितनी तनख्वाह मिलती है ना, वो धूल की तरह झड़के 1 मिनट में खत्म हो जाती है और बाकी बचे पैसों से मुश्किल से 2 वक्त का खाना खा पाते हैं बस हम लोग। अब मेरी इतनी हैसियत तो है नहीं कि मैं अपने बच्चे को 3 वक्त का दूध पिला सकूं, इसलिए मैंने आपके घर से चोरी करना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। कांता, जितनी औकात हो, जितनी हैसियत हो और जितने पैसे हो ना, उसी में मैनेज करनी चाहिए अपनी जिंदगी। और अगर तेरी औकात और हैसियत ही नहीं थी तो अपने बच्चे को 3 टाइम दूध पिलाने की जरूरत ही क्या है तुझे? मेम साहब, मेरे बच्चे को ना एक गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर होता जा रहा है। डॉक्टर साहब ने बोला, ले बेटा ये ले दूध पी। डॉक्टर ने कहा था ना कि अगर तू 3 टाइम दूध पिएगी तो तेरी सेहत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और सारी बीमारी ना ऐसे छूमंतर हो जाएगी। ले सारा खत्म कर, ये ले। तो 3 वक्त दूध पिलाना बहुत जरूरी है या फिर दूध से बनी हुई चीजें खिलाना। अब मेरी इतनी हैसियत नहीं है मेम साहब कि 3 वक्त का दूध खरीद के उसे पिला सकूं, इसलिए मैंने चोरी करना ठीक समझा और चोरी करना शुरू कर दिया। आपके घर से दूध चुरा के अपने बच्चे को पिला देती थी। मेम साहब आज के बाद नहीं करूंगी, आप मुझे माफ कर दीजिए। अगर ऐसी बात थी तो मुझे बोल भी तो सकती थी ना तू। मेम साहब क्या फायदा होता, आपसे मदद मांगती, आप एक दिन मदद कर देती लेकिन दूसरे दिन तो आप भी मना कर देती ना, इसलिए मदद मांगने से अच्छा मैंने सोचा कि चोरी करना शुरू कर देती हूँ। मेम साहब मैं वादा करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। हाँ, वो तो मैं अब तुझे करने भी नहीं दूंगी, क्योंकि आज से तेरे बच्चे के लिए दूध मैं खुद ही ले आया करूंगी। क्या आप सच बोल रही हैं मेम साहब? हाँ बाबा हाँ, सच कह रही हूँ। और तू भी कितनी बड़ी बेवकूफ है, कम से कम मुझसे एक बार बात तो करती। माना कि मैं थोड़ी कंजूस हूँ, मुंहफट हूँ, पर दिल तो मेरे सीने में भी है ना। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं इसका मुझे अच्छे से अंदाजा है। और प्लीज कल से मुझे चाय जरूर पिला देना, तेरे बच्चे के लिए दूध मैं ला दिया करूंगी तुझे, पक्का। शुक्रिया मेम साहब, शुक्रिया। दोस्तों, जरूरी नहीं कोई इंसान अगर हमें गलत दिखाई दे उसके इरादे भी गलत ही हो। क्या पता किसी मजबूरी में आकर उसने वो गलत कदम उठाया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।